हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित हैं। 4 पद हैं जो डेपुटेशन बेसिस पे हैं और शेष पद हैं सरकारी नौकरी के लिए, यानी सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल 56 पद हैं, एक अच्छी वैकेंसी हैं जिसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित विभिन्न पद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जो नोटिफिकेशन है इस चैनल के द्वारा जो फेसबुक पेज बनाया गया है उस पर अपलोड कर दिया गया है। वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड यानी देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी यह नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि क्या है। तो 7 जनवरी 2025 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए लिंक ओपन हो गया है। अब विभिन्न पद की बात करें तो यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे ग्रुप दिया है, यहाँ पे पे लेवल, यहाँ पे नंबर ऑफ पद और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कौन सा पद सरकारी नौकरी के लिए है और कौन सा पद डेपुटेशन बेसिस पे है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें कि यह जो वैकेंसी है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में टोटल 56 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। ग्रुप ए में बात करें तो ग्रुप ए में प्रिंसिपल साइंटिफिक या टेक्निकल ऑफिसर के लिए एक पद है और प्रिंसिपल स्टूडेंट्स एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट ऑफिसर के लिए भी एक पद है। यह दोनों पद हैं जो प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर के लिए या टेक्निकल ऑफिसर के लिए 3 पद हैं और प्रिंसिपल स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट ऑफिसर के लिए एक पद है। यह जो दोनों पद हैं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। रजिस्ट्रार यानी डिप्टी रजिस्ट्रार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट इंजीनियर, यह जो पद हैं डेपुटेशन बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर के 3 पद हैं और शेष जो पद हैं एक एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रुप बी में 5 पद हैं और अब जितने भी पद का मैं नाम बताने वाला हूँ सारे पद सरकारी नौकरी के लिए हैं, जिसमें सुपरिटेंडेंट के लिए 5 पद हैं, जूनियर इंजीनियर के लिए 3, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 1 और स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट असिस्टेंट के लिए 1 पद हैं। यह सभी पद सरकारी नौकरी के लिए हैं और ग्रुप बी में आवेदन आमंत्रित हैं। ग्रुप सी में कौन कौन सा पद हैं तो सीनियर असिस्टेंट के लिए 8 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए 5 पद हैं, ऑफिस अटेंडेंट के लिए 10 पद हैं और लैब अटेंडेंट के लिए 13 पद हैं और यह सभी पद सरकारी नौकरी के लिए हैं। टोटल 56 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब यहाँ पर जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि यह जो एडवर्टाइजमेंट है 1 फरवरी 2023 को आया था और उसमें आप अप्लाई किए हैं तो आपको पुनः अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सबसे पहले बात करता हूं कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसका पोस्ट कोड दिया हुआ है और पोस्ट कोड आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो इसलिए पोस्ट कोड को आप ध्यान रखिए या एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से एक बार पढ़ना पड़ेगा। जो वैकेंसी है प्रिंसिपल साइंटिफिक या टेक्निकल ऑफिसर का जो पद है टोटल 3 पद हैं और एज लिमिट है 56 साल। क्वालिफ़िकेशन में बात करें तो BE BTech या MSc या MCA फर्स्ट डिवीज़न है तो आप एलिजिबल हैं इस पद से रिलेटेड। यह जो क्वालिफ़िकेशन है किस फील्ड में होना चाहिए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा और भी सारे फील्ड दिया है तो आप पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है साइंटिफिक ऑफिसर लेवल का और यदि सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस 8 साल का है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन ग्रेड पे 7600 लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिटेल एक्सपीरियंस से रिलेटेड दिया गया है जो आपको नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट ऑफिसर के लिए
एज लिमिट तो सेम ही है। क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में फर्स्ट डिवीजन के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है। तो जो क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है यूजीसी नॉर्म्स का इसमें जिक्र किया हुआ है, तो यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार होनी चाहिए और कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इस पद से रिलेटेड। इसके अलावा जो डेपुटेशन बेसिस पे पद हैं जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार, इस पद के लिए जो है मिनिमम जो एक्सपीरियंस इसमें है, तो डेपुटेशन वाला जो पद है उसके लिए एक्सपीरियंस तो आप देख सकते हैं एज लिमिट है 56 साल और एक्सपीरियंस जो है कम से कम एक्सपीरियंस यानी जो है की बात करें तो 10 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का एक्सपीरियंस और मास्टर डिग्री में 55% अंक ईजीसी पॉइंट स्केल में और भी डिटेल जानकारी दी गई है। तो इस तरह से जितने भी डेपुटेशन वाला पद हैं जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं तो इस पद के लिए भी डेपुटेशन बेसिस पे है, तो एज लिमिट है 56 साल और क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग फील्ड में। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें भी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस मांगा हुआ है जो आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में जो हैं यह भी पद हैं डेपुटेशन बेसिस पे, एज लिमिट है 56 साल और मिनिमम आपको जो सैलरी मिलेगी 56,100 रुपये प्लस डीए हैं। तो इस तरह से डिटेल जानकारी दिया है। एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा हुआ है और बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के साथ में यूजीसी 7 पॉइंट स्केल के अनुसार हैं सब, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिए सैलरी है 44,900 रुपये, 7 CPC के अनुसार सैलरी मिलेगी प्लस पे मैट्रिक डीए अलाउंस हैं इस पद से रिलेटेड। और टोटल पद तो आपको मैं बता दिया हूँ पहले, एज लिमिट है 56 साल और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है जूनियर इंजीनियर लेवल का इस पद से रिलेटेड। सुपरिटेंडेंट का जो पद है इस पद से रिलेटेड सैलरी है 35,400 रुपये प्लस डीए और एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री है या आपके पास मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन है, मास्टर डिग्री 50% अंक के साथ में है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोनों कंडीशन में आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। जूनियर इंजीनियर के लिए सैलरी सेम है 35,400 प्लस डीए। अदर जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स है वो अप्लीकेबल है। एज लिमिट 30 साल है। फर्स्ट डिवीजन बीटेक सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो फर्स्ट डिवीजन डिप्लोमा सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए सैलरी 35,400 है और सेंट्रल पे लेवल 6 सेंट्रल पे की बात करें तो डीए और अदर अलाउंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स है उसके अनुसार मिलेगा। एज लिमिट 30 साल है। क्वालिफिकेशन में फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है या मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, यानी बैचलर डिग्री साइंस आर्ट कॉमर्स में होनी चाहिए या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, ये साथ में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटीज के लिए जो पद हैं एज लिमिट 33 साल और फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में मांगा हुआ है। इसके अलावा और भी सारे फिटनेस से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड, फोटोग्राफ्स, जर्नलिज्म से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया हुआ है। सीनियर असिस्टेंट के लिए सैलरी है 25,500 रुपये प्लस डीए अदर अलाउंस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स है अप्लीकेबल हैं और एज लिमिट है 33 साल। क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, यानी इसमें जो मांगा है 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग स्पीड मांगा है 35 वर्ड पर मिनट। जूनियर असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन में सैलरी है 21,700 और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार डीए अलाउंस मिलेगा और एज लिमिट है 27 साल। 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट MS वर्ड और वर्ल्ड स्प्रेड शीट पे होना चाहिए। इस तरह से ऑफिस अटेंडेंट के लिए सैलरी है 18,000 प्लस डीए अलाउंस है। 27 साल एज लिमिट है और 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं। लैब अटेंडेंट के लिए 18,000 रुपये सैलरी है प्लस डीए हैं और एज लिमिट है 27 साल। 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यह रही क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन से आपको एक अच्छे से पढ़ लेना है। हम बात करते हैं एप्लीकेशन शुल्क। तो सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक का जो पद हैं ग्रुप ए पद के लिए एप्लीकेशन शुल्क है जनरल OBC EWS कैटेगरी में 1,000 रुपये,
अदर देन 500 रुपये। इस तरह से जो है नो फीस विल बी चार्ज SC ST PWD और वोमेन कैंडिडेट। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसी में फीस पे का आपका ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको डिटेल पता चल जाएगा कि कितना एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। अब हम और डिटेल की बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। तो यह जो वैकेंसी है NIT वारंगल में आवेदन आमंत्रित हैं और सरकारी नौकरी है, अच्छी वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल 4 विषय में ऐसे पद हैं और 5 पद हैं जो डेपुटेशन बेसिस पे हैं।